द्वारका सेक्टर 11 में चल रहे द्वारका रामलीला महोत्सव में आज दर्शकों को पौराणिक प्रस्तुतियों का भव्य मंचन देखने को मिला। मंच पर रावण वेदवती प्रसंग, भगवान राम जन्म, ताड़का और मारीच सुबाहु वध जैसे प्रसंगों का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। इसी दौरान द्वारका जिला डीसीपी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने साइबर क्राइम थीम पर बनाए गए विशेष गेट का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद आवश्यक है और साइबर अपराध से बचाव के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। रामलीला महोत्सव के अध्यक्ष मुकेश सैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक संदेश भी समाहित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि द्वारका रामलीला महोत्सव की खासियत यह है कि यहां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जनजागरूकता दोनों का संगम देखने को मिलता है। महोत्सव में दर्शकों के लिए धार्मिक मंचन के अलावा भी कई आकर्षण हैं। यहां बड़े छोटे झूले, खानपान के स्टॉल और शॉपिंग स्टॉल लगे हैं, जिससे यह आयोजन पूरे परिवार के लिए आनंददायक बन गया है। द्वारका रामलीला महोत्सव लगातार भव्यता और सामाजिक संदेशों के साथ लोगों को जोड़ते हुए धर्म, संस्कृति और आधुनिक चेतना का संगम प्रस्तुत कर रहा है। पहल में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। द्वारका रामलीला जो महोत्सव चल रहा है, मुकेश सिन्हा जी की तरफ से इसको एक पूरा गेट डेडिकेट किया गया और इसमें साइबर एसएचओ जो हमारे साथ इंस्पेक्टर राजीव हैं, इन्होंने भी काफी अच्छा, जितने भी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रामलीलाएं हैं उस मंच के यूज करके कैसे लोगों को अवेयर किया जाए साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये आगे आने वाले वर्षों में या कोई भी पब्लिक फोरम जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सकता है, वहां पर हम इस तरीके के प्रोग्राम को करते रहेंगे। सर, द्वारका की अगर बात करें, बहुत सारी रामलीला हो रही, मगर इस तरह का गेट और ओपनिंग कहीं देखने को नहीं मिली। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल ये मुकेश सिन्हा जी का एक पहल है और कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ से शुरुआत करी है और इस मुहिम को और आगे तक बढ़ाएंगे। और कुछ कि कभी भी किसी को भी किसी तरीके की जानकारी फोन पे ना शेयर करें, कोई भी लिंक आप उसको ना क्लिक करें, कोई भी एपीके फाइल या किसी भी तरीके के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। सबसे पहली चीज तो जानकारी ही बचाव है। इस बात से हमेशा ध्यान रखें कि जैसे बच्चे कई बार देखते हैं कि कोई फोटो शेयर की है किसी XYZ नंबर से, अननोन नंबर से, उसको तुरंत डाउनलोड करने लग जाते हैं। आप अननोन नंबर से कोई भी लिंक हो या फोटोग्राफ हो या कोई फाइल हो, किसी को भी क्लिक ना करें। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो, वो चाहे वो क्या कहते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हो, वेबसाइट्स हो, वहां पर अपनी किसी भी तरीके की डिटेल शेयर ना करें। और साथ ही साथ किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी, चाहे वो कोई आपसे गवर्नमेंट ऑफिसर बन के या किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन का बन के आपसे जानकारी मांगता है, आप मना कर दें, सीधे मना कर दें कि अगर आपको जानकारी चाहिए आप मेरे घर आइए, आप अपना वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद जानकारी दें। सर, अगर सुरक्षा की बात करें, जिस तरह द्वारका सेक्टर 11 में जो रामलीला है, यहाँ पर एक गेट भी बनाया गया, बाकी आप जगह जगह आप जा रहे रामलीलाओं में, कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला? और सुरक्षा के लिहाज में क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे रखनी चाहिए? देखिए, आज आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमने अलग से सिक्योरिटी के साथ साथ आजकल साइबर का जो थ्रेट है, मतलब आदमी बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और सेकंडों के हिसाब से उसका अकाउंट खाली हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो हमने जो है बाकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए साइबर के लिए भी अवेयरनेस लोगों में आए, इसके लिए एक स्पेशल हमने गेट लगा दिया, जिसका अभी डीसीपी द्वारका साहब ने जो है इनॉग्रेशन किया है।
तो हमने कहीं किसी भी पार्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कॉम्प्रोमाइज हो। तो हमने बहुत अच्छे से सर्चिंग भी, फ्रिस्किंग भी और गाड़ियों की चेकिंग भी हमने हर तरीके से किया है। और जितनी भी हमारी जो कमेटीज हैं इनको भी हमने बताया है कि कहीं भी कोई भी अगर आपको जो है ऐसी चीजें नजर आती है तुरंत हमारे को बताएं। हमने आप एक दूसरे के सबके साथ नंबर शेयर कर रखे हैं और जो भी अनवांटेड यहाँ चीजें दिखाई दें उसके लिए हम एक्शन के लिए तैयार हैं। कोई भी आदमी हमारे यहाँ जो पंडाल में आ रहा है वो बिना सर्चिंग और फ्रिस्किंग के नहीं आ रहा। इसलिए हमने अच्छे से जो है ये कोशिश की है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत ना आए। सर, जनता को क्या मैसेज होगा साइबर क्राइम को लेकर, जिस तरह लोगों के साथ क्षति हो जाए? देखो, आज जो है जनता के लिए मैसेज ये है, एक तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1930। ये ऐसा नंबर है कि आप हमारा जो पहला घंटा है, अगर किसी भी आदमी के साथ में फ्रॉड होता है, अगर वो 1 घंटे के दौरान वो इस जो हमारी वेबसाइट है उस पे या 193 जो टोल फ्री नंबर है इस पे अगर वो कांटेक्ट कर लेता है और उसकी कंप्लेंट लॉज टाइमली हो जाती है तो पूरे 1 घंटे के दौरान हम उसके पैसे को फ्रीज करा सकते हैं। तो इनको सबको जो है समझना चाहिए कि आजकल बहुत अलग अलग तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। कोई डिजिटल अरेस्ट जो है आदमी को जो इतना एंगेज करके रखते हैं कि वो घर के अंदर ही जो है डिजिटल अरेस्ट रहता है, फोन पे अरेस्ट हो जाता है और वो जो है किसी से कोई शेयर नहीं करता। तो कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं उनको जो है शेयर ना करें। और एक थंब रूल है, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो वेरीफाइड नहीं है प्लीज उसके ऊपर ना जाएं, उसको ओपन ना करें और टाइम रहते हुए कंप्लेंट करें तो डेफिनेटली हम उनके पैसे को बचा सकते हैं। सर, सुरक्षा की बात करें या साइबर के अटैक, क्योंकि आजकल बड़े लोगों के साथ होते हैं और मैं देख रहा कि द्वारका रामलीला महोत्सव जो सेक्टर 11 में है, यहाँ पर एक स्पेशल गेट भी बनाया और डीसीपी के द्वारा उद्घाटन भी। क्या कहेंगे? सर देखिए, साइबर क्राइम से बचाव करना बहुत आसान है। एक बार क्राइम होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल है और बचाव के लिए कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। 3 मेन रीजन होते हैं, कोई लालच होता है, कोई डर होता है या कोई इग्नोरेंस होती है। ये 3 वजह है जो साइबर क्राइम के लिए जिम्मेदार है। हमें थोड़ा सा अगर स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि स्मार्टफोन से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और कैसे हमें अपने आप को साइबर क्राइम से बचाना है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस रामलीला महोत्सव का थीम साइबर क्राइम पे ही रखा गया, एक पूरा गेट यहाँ पे डेडिकेट किया गया। तो ये एक शुरुआत है, हम चाहेंगे कि इस मैसेज को हम आगे स्प्रेड करें और इसको आगे कंटिन्यू करें। कमेटी के बारे में कुछ कहना कौन सा आपसे द्वारका रामलीला महोत्सव की बात करें, अगर फैसिलिटी की या सुविधा की बात करें, क्या क्या है? देखिए, ये तो आप तो यहाँ रोज ही आने वाले हैं, आपको तो पता ही है कि कोई भी आयोजन जो है वो सुरक्षा के बगैर संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसमें दिल्ली पुलिस के सहयोग से हमने काफी बड़ा अच्छा सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है। जैसे कि अभी मुकेश जी ने बताया कि पिछले 23 साल से अभी तक कोई अनहोनी घटना नहीं हुई और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो। इसके लिए हमने तकरीबन 4 बाउंसर्स और तकरीबन 25 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं और 40 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि इस सारे जो सिक्योरिटी को जो है वो वॉच कर रहे हैं और पब्लिक के साथ सहयोग कर रहे हैं। गेट का यहाँ पे किया गया, कौन से गेट पर? देखिए, द्वारका रामलीला महोत्सव के जो मेंबर्स हैं वी आर वेरी क्रिएटिव। और 3-4 दिन पहले जब डीसीपी साहब हमारे स्टेज पे आए थे तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि भाई साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए कुछ स्पेशल स्कीम होनी चाहिए। तो फॉर्चुनेटली आज हम बातें कर रहे थे तो जो एसएचओ साइबर क्राइम है वो आज उनसे मुलाकात हुई, देन वी टुक इनिशिएटिव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द आइडिया दैट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव शुड बी टेकन। जो यहाँ पे द्वारका में सीनियर सिटीजन की संख्या बहुत ज्यादा है और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि साइबर क्राइम से कैसे प्रिवेंशन होना चाहिए। और जो एसएचओ साहब से उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कुछ यहाँ पे जब भी मौका मिले तो वहाँ पे मंच पे आए और हमें बताते रहें। और एसएचओ साहब हैं जो मिस्टर साहब भी हैं कि आए और हमें बताएं कि साइबर क्राइम से
द्वारका को कैसे बचाए। दिल्ली को तो बचाने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन है, दूसरे डीसीपीज हैं, बट द्वारका को हम कैसे बचाएं, यही मुहिम है। और आई थिंक वी हैव गिवन अ वेरी गुड मैसेज एंड आई थैंक यू ऑल माय मेंबर्स दैट दे ऑल एग्री टू दिस काइंड ऑफ अगर एक्टिविटी। सुरक्षा की बात करें मेले की या दशहरे, हम दिल्ली पुलिस के साथ बहुत सुरक्षित है और अंकित जी है तो वी आर ऑलवेज सेफ। आज तक पिछले 22-23 सालों में कोई घटना नहीं हुई और भगवान से ही प्रार्थना करते कभी भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना ना हो। वी शुड बी सेफ। और ये मैसेज जैसे जब हम हमारे साथ खड़े रहते हैं तो वी फील ऑलवेज प्रोटेक्टेड और हम सेफ रहते हैं। और हमारे जो वॉलंटियर्स भी हैं और इनके साथ हमेशा इंटरेक्शन होता रहता है तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। थैंक यू।